Hello friends, so welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss Post Office Guide Part 1. So uh, these are rules and regulations relating to the inland post. जो ये गाइड है इसमें सिर्फ inland post जो हमारे इंडिया के अंदर जो भी हमें डिलीवरी और डिस्पैच है या फिर जो भी हमारे विद इन द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया जो भी हमारे सर्विसेज हैं दैट विल बी कवर्ड इन दिस गाइड. सो ये हमारी 1985 यहाँ तक हमारी ये गाइड इशू की हुई है. डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट इन्होंने इशू की है उस टाइम पे जो भी रहे थे. So, so coming to the contents of this guide, there are four sections. Section one is the general. General is like organization. These are the general things. And next section is section two. That is letter and parcel post. After that, the third section is official postal articles. This is related to the articles which are sent by the on the government services or postal services. And then section four, that is prohibited articles जो हम इंडिया पोस्ट के थ्रू नहीं भेज सकते हैं. Money orders, telegraphic money orders. Then section 6, that is philately. Philately is a hobby of collection of stamps and other postal stationery. Then is postal life insurance, section 7, which is considered to be cheaper than other life insurances. So in this postal guide, we will be covering section 2. Section 2, which is letter and parcel post. So we are covering this postal guide related to inland services. So we have to cover first like what is inland post. तो inland post क्या है? ये इंडियन पोस्ट है. ये इट इज़ मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इधर बाय लैंड और बाय सी और बाय एयर. तो ये सिंपल ही है. तो ये सर्विसेज जो है बिटवीन एनी प्लेसेज इन इंडिया जो भी हमारी इंडियन के जो भी बाउंड्रीज है उसके अंदर अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है पोस्टल सर्विसेज दैट इज इनलैंड पोस्ट. और बिटवीन एनी प्लेसेज इन इंडिया एंड प्लेसेज बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया. जो इंडिया के प्लेसेस तो आएंगे ही आएंगे और साथ में बॉर्डर से बाहर इंडिया के बाहर भी आएंगे. लेकिन वो कौन से प्लेसेस आएंगे जो हमारे पोस्ट ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश की है. उसके बाद बिटवीन एनी प्लेसेस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया. बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया भी आएंगे वो प्लेसेस जो कि पोस्ट ऑफिस हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किए हैं बॉर्डर इंडिया से बाहर. वो भी इनलैंड पोस्ट के अंदर ही आएंगे. तो ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, ये देख लेना. पोस्टल आर्टिकल्स ये सब हमारे जो 9 टाइप्स हैं ये पोस्टल आर्टिकल्स में आते हैं. लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, बुक एंड पैटर्न पैकेट्स, बुक पैकेट्स कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स, बुक पैकेट्स कंटेनिंग पीरियोडिकल्स, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स. ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स ये बरेली सिस्टम हो गया जैसे उनके लिए जो अलग से किताबें बनती हैं बरेली सिस्टम में तो वो पैकेट्स. रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, सैम्पल पैकेट्स एंड पार्सल्स. तो ये हमारे 9 आर्टिकल्स होते हैं. तो इसमें क्या होता है इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास मेल. फर्स्ट क्लास तो ये 3 होते हैं, लेटर फिर लेटर कार्ड और ये पोस्ट कार्ड. ये हमारे फर्स्ट क्लास मेल में आते हैं. और रिमेनिंग ये जो है 6 बुक एंड ये जो पैकेट्स आ गए सैम्पल पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पार्सल सेकंड क्लास मेल में आते हैं. तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मेल में क्या डिफरेंस है? इसमें केवल ये डिफरेंस है कि एक ना स्कीम है ये ऑल ऑफ स्कीम. इसमें याद रख लेना अगर बाई चांस क्वेश्चन में आ भी जाए कि अंडर विच स्कीम द डिवीजन ऑफ फर्स्ट क्लास मेल एंड सेकंड क्लास मेल इज गिवन. इसमें क्या है स्कीम में कि जो ये फर्स्ट क्लास मेल हमको तो एयर ट्रांसमिशन दिया जाएगा, एयर के थ्रू भिजवाया जाएगा इनको आर्टिकल्स को इन इंडिया विद इन इंडिया. तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, मतलब कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा. लेकिन जो सेकंड क्लास मेल है जो रिमेनिंग 6 है इनमें लगेगा हमारा एयर सरचार्ज. हमें ये पे करना पड़ेगा तभी इनको प्लेन के माध्यम से लेके जाया जाएगा. तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स हैं इनको वैसे तो फर्स्ट क्लास मेल में ही कवर किया जाता है. लेकिन फिर भी अगर इनकी एयर लिफ्टिंग करनी है तो सरचार्ज तो फिर भी पे करना ही पड़ेगा. सो ये हमारा कवर हो गया बेसिक वट इज़ पोस्टल आर्टिकल्स एंड इनलैंड पोस्ट. नाउ कमिंग टू द लेटर्स. हाँ, सो अब हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे. लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, इनकी क्या स्पेशल कंडीशंस हैं, इनकी क्या साइज होनी चाहिए पोस्टिंग के दौरान, अगर इन मतलब पोस्टेज इसकी पहले से एडवांस में पे करनी होती है या नहीं. तो वी विल बी डिस्कसिंग दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर्स की जो पोस्टेज की पेमेंट है वो हम पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन इसमें ये फ़ायदा होता है पहले पे करने का ये फ़ायदा होता है कि जैसे अब क्या होता है अगर तुम बाद में पे करोगे जो एड्रेस ही है तो उसको डबल पोस्टेज पे करनी पड़ेगी. अगर वो पूरा इनसफिशिएंटली पेड है आर्टिकल उसके बाद फिर जो भी डिफरेंस रह गया उसकी भी डबल पेमेंट करनी पड़ती है हमें. तो लिमिट्स ऑफ वेट एंड साइज ये 2 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और इसमें कुछ लिमिट्स दी हुई हैं कि अगर हम लेटर को भेजते हैं तो कितने डायमेंशंस होने चाहिए. ऐसे नहीं कि हम बहुत बड़ा लेटर बना के भेज दें, कुछ लिमिट्स लगी होती हैं इसमें. जैसे अगर हम उसमें भेजते हैं तो मैक्सिमम 60 × 90 सेंटीमीटर है और मिनिमम हमारी है 11 × 7. ये पढ़ लेना, देखना क्वेश्चन बन सकता है इसमें से. अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स ये मैंने आपको बता दिया कि डबल पोस्टेज लगेगी. स्पेशल पैकिंग इंस्ट्रक्शंस जो सिनेमेटोग्राफ फिल्म होती है जो पहले के टाइम नहीं आती थे, फिल्म आती थी जो पुराने कैमरे चलते थे तो उसमें ये फिल्म हमें भेजनी होती थी तो वो होती नॉन इन्फ्लेमेबल है. लेकिन फिर भी हमें उसमें लिखना होता है उसके बॉक्स के बाहर कि ये सेफ्टी फिल्म नॉन इन्फ्लेमेबल है. वाइट लेवल पे लिखना होता है. बाई चांस क्वेश्चन में आएगा तो लिख देना वाइट लेवल होता है इसका. बायोलॉजिकल स्पेसिमेन ये भी हम भेज सकते हैं जो पेरिश हो जाते हैं. पर इसको ये क्लोज 133 लिखा हुआ है. इसमें ये है कि इसको बॉक्स में
बॉक्स में ट्रांसमिट होगा ये। आर्टिकल्स एनक्लोज्ड इन ट्रांसपेरेंट एनवलप, ये जनरली अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड इन ट्रांसपेरेंट एनवलप। लेकिन लेकिन जैसे एड्रेस, जैसे हमने कई बार देखा होगा कि कुछ आर्टिकल्स होते हैं उसमें सिर्फ एड्रेस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट शीट में होता है, लेकिन बाकी सब पूरा फुल पेपर के एनवलप में रहता है, तो वो अलाउड है। और उसमें क्या होता है कि एड्रेस जो है वो प्रॉपर क्लियरली दिखना चाहिए और कोई दूसरा कम्युनिकेशन विजिबल नहीं होना चाहिए उस पैनल में। अगर ऐसा कुछ वॉयलेशन होगा तो ये आर्टिकल जो है ये सेंडर को वापस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लेटर हमारा कंप्लीट हो गया। एक ये है आर्टिकल एनक्लोज्ड इन ओपन पैनल एनवलप, तो ये भी अलाउड नहीं होता, नो आर्टिकल शैल बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट इन एन एनवलप। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको फिर सेंडर को रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं लेटर कार्ड्स। लेटर कार्ड्स, व्हाट इज लेटर कार्ड, मैं आपको एक फोटो दिखा देती हूँ लेटर कार्ड की। पहले हम लेटर देख लेते हैं। लेटर का इसमें भी दिया हुआ है, इंडिया पोस्ट की वेबसाइट खोली हुई है ये मैंने। सो ये जो हमने डिस्कस किया सब सेम ही है, आप वो पोस्ट गाइड से भी पढ़ सकते हो। इसमें बस एक ये डिफरेंस है कि जो मैक्सिमम वेट है वहाँ पे 2 kg लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे 500 ग्राम लिखा हुआ है, तो प्लीज़ आप इसको कंसिडर कर लेना। मेरे ख्याल से लेटेस्ट अपडेट ही होगा, तो हम 500 ग्राम ही मानेंगे, बाकी सब तो इसमें सेम ही है। ठीक है, हम लेटर कार्ड देख रहे थे, इनलैंड लेटर कार्ड। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, जैसे बुक पोस्ट, इंडिया पोस्ट पार्सल, लाइक ब्रीफ दिया हुआ है इसके अंदर। हम तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो इनलैंड लेटर कार्ड देख लेते हैं हम। इसकी मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ इनलैंड लेटर कार्ड की। ये रहा इनलैंड लेटर कार्ड हमारा आ गया, दिस इज द इनलैंड लेटर कार्ड, यू कैन सी हियर। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, पेपर की शीट होती है ये, और इसको हम फोल्ड कर देंगे तो उसमें हम कुछ लिख भी सकते हैं उस लेटर के अंदर। तो इसको फोल्ड कर ऊपर एड्रेस की वो शीट लिखी होती है, तो इसको हम एरोग्राम भी यूज़ कर सकते हैं फॉरेन सर्विस में। और इसके ऊपर जो वैल्यू होती है ना लेटर कार्ड की, वो स्टैम्प पेपर स्टैम्प लगी होती है उस पर, तो बेसिकली हमें वो खरीदना पड़ता है लेटर कार्ड। जो प्राइवेट मैन्युफैक्चर होता है, प्राइवेट कंपनीज भी अपने लेटर कार्ड मैन्युफैक्चर करने लग गई हैं, तो उसकी कुछ कंडीशन बताई गई है कि वो ढंग से 2 बिट उन्हीं को ही फोल्ड करना चाहिए ताकि उसको खोल के देख सकें। लेटर कार्ड में हम कुछ भी अंदर उसके अंदर पोस्ट करके नहीं डाल सकते। लेटर कार्ड इज ओनली जस्ट 1 शीट ऑफ पेपर, उसी के अंदर ही तुम्हें कुछ लिखना है, दैट इज टू बी पोस्टेड। और इसकी लिमिट है 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्राइवेट मैन्युफैक्चर का जो होता है लेटर। ठीक है, तो कंडीशंस फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इनलैंड लेटर कार्ड्स, अगर ये तो मैंने बताया दिया क्लोज नहीं होना चाहिए, और उसके बाद अगर पेड नहीं है वो, तो डबल पोस्टेज चार्जेस लगेंगे उसमें। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इनलैंड लेटर कार्ड रहते हैं, ये कुछ कंट्रीज में क्या है ना कि हमें ये सर्विस फैसिलिटी दी हुई है कि तुम हमारे जो इंडिया के अंदर जो पोस्टेज चार्जेस हैं भाई तुम्हारी कंट्री में भी लगेंगे। लेकिन क्या है कि इंडियन लेटर कार्ड है ना, तो ये सिर्फ पाकिस्तान और नेपाल के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर तुम किसी और जगह पे करो, किसी और जगह पे इंडियन लेटर कार्ड भिजवाओगे तो फिर उसमें अलग चार्जेस लगेंगे, और अगर कम चार्जेस पे किए हैं तो उसके ऊपर फिर अलग से रूल्स लगेंगे, लाइक इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स के जो लगते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड हम देख लेते हैं हमारा कैसा होता है पोस्ट कार्ड। जैसे वो पोस्ट कार्ड जो हमने बहुत बार भेजा भी है, कि मैं कुछ पोस्ट कार्ड देख रही थी यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पोस्ट कार्ड लिखे हुए हैं, यू कैन सी हियर व्हाट इट इज रिटन हियर। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। ये रहा पोस्ट कार्ड। सो नेक्स्ट पोस्ट कार्ड। हाँ, पोस्ट कार्ड में भी 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल और एक रिप्लाई पोस्ट कार्ड। अब क्या होता है कि हम किसी को पोस्ट कार्ड भेजते हैं। पोस्ट कार्ड एक सिंपल सा यहाँ पे है ना, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ तो एड्रेस आएगा हमारा जिसको हम भेज रहे हैं, एड्रेस ही का एड्रेस आएगा, और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं अपना, और हम बैक ऑफ द पेज होता है उस पर भी कुछ कुछ लिख सकते हैं, तो ये ओपन ही रहेगा। सो so 2 तरह के होते हैं, सिंगल और रिप्लाई। अब सिंगल तो मैंने आपको दिखा दिया। रिप्लाई में क्या होता है, एक और साइड में एक शीट लगी होती है कि जो एड्रेस ही है, अगर हम उससे कुछ रिप्लाई मांग रहे हैं तो हम वो भी साथ में अटैच कर सकते हैं कि आप अपना जो रिप्लाई है वो इसमें लिख के भेज देना वापस हमें, तो वो दोनों डिफरेंट पोस्ट कार्ड माने जाएंगे। इन दोनों के ऊपर स्टैंप लगी होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेस आंसर एंड व्हेन डिटैच्ड एंड पोस्टेड बाय द लेटर विल बी कैरी टू डेस्टिनेशन थ्रू पोस्ट इन द सेम वे एज सिंगल पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चरर, वो भी कर सकते हैं अपने पोस्ट कार्ड अपने इशू, लेकिन इनकी जो पोस्टेज है वो फुल पहले से प्रीपे होनी जरूरी है, और इसके डायमेंशंस दे रखे हैं, ये आप देख लेना। इसमें कुछ कंडीशंस है, जैसे कि अब पोस्ट कार्ड है, पोस्ट कार्ड तो सिंगल वैसा का वैसा ही जाएगा ना तो उसके ऊपर एनवलप कवर लेटर होगा कुछ भी, ना ही उसको हम पेस्ट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, तो दैट इज नॉट अलाउड। तो ये कंडीशंस हैं इसकी। अब जैसे रिप्लाई पोस्ट कार्ड होते हैं उसमें लिखा होना चाहिए कि ये साइड तो हमारी, जैसे एक साइड तो हमारी पोस्ट कार्ड की है और दूसरी साइड रिप्लाई की है। अगर जो सिंगल पोस्ट कार्ड है उसमें लिखा होना चाहिए कि दिस इज पोस्ट कार्ड। ठीक है ना, स्पेशल रूल्स कुछ बताए हुए हैं, ये मैंने बताया दिया, फोल्ड नहीं होना चाहिए, कटर ऑल्टर। इसमें ये देख लेना, राइट हैंड हाफ ऑफ द एड्रेस, जो राइट साइड होती है एड्रेस की वो तो एड्रेस आएगा रिसिपिएंट का, और उसमें कुछ जो भी पोस्टेज स्टैम्प और इंप्रेशन है वो सब भी चिपका होगा उसके ऊपर। उसमें ये भी लिखा होगा रजिस्टर्ड है, एक्नॉलेजमेंट ड्यू है, कुछ भी जो भी है वो लिखना होगा। लेफ्ट हैंड हाफ ऑफ द एड्रेस साइड, और वो हमारे रिटर्न कम्युनिकेशन में आएगा, ये मैंने आपको बताई दिया पहले। और पोस्ट कार्ड में कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ यही चीज़ अटैच हो सकती है, स्टैम्प, कोई भी गम लेबल, लेकिन वो गम लेबल जो होगा बिल्कुल चिपकाना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो अलग चीज़ है सेपरेटली कुछ लगा हो। एनग्रेविंग्स, ड्राइंग्स, फोटो, हम कुछ पिक्चर भी बना सकते हैं कुछ भी। और अगर हम दूसरा पोस्ट कार्ड भी अटैच करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, पर वो प्रॉपर्ली स्टिच होना चाहिए दूसरे पोस्ट कार्ड के साथ।
पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस, अगर कुछ ब्रीच कंडीशन को ब्रीच किया हमने तो कुछ पेनल्टीज हैं। एक तो वही हो गई इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल पे डबल डबल पोस्टेज पे करना होगा तुम्हें। और अगर कुछ ऐसा, अगर कुछ एड्रेस वगैरह हमें नहीं मिला या फिर हमने किसी और जगह पे पोस्ट किया था तो वो सेंडर को वापस कर दिया जाएगा, या फिर सेंडर को अगर नहीं किया तो रिटर्न लेटर ऑफिस होता है, वहाँ रिटर्न कर दिया जाएगा। तो बेसिकली हमने जो फर्स्ट क्लास मेल में तीन आते हैं, लेटर, लैटिन लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड, हमने तीनों चीज कवर कर लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर रिकॉर्डेड डिलीवरी एंड द अदर क्विक मेल सर्विस एंड बिजनेस रिप्लाइज and other concept. Thank you for listening, and if you like the video then you can subscribe the channel and to stay tuned to our channel.